जय हिंद। 75वें गणतंत्र दिवस की समस्त भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज का दिन चिड़िया का चहकना और इसी तरह से सूरज का उगना हमेशा की भांति होता है, लेकिन आज कुछ अलग ही था। अलग इसलिए क्योंकि आज जो गणतंत्र दिवस था, क्योंकि बच्चों में वो उत्साह और हर एक भारतीय नागरिक के मन मस्तिष्क में अपने संपूर्ण भारत देश के गणतंत्र होने की जो खुशी थी, इसी तरह से हमारे विद्यालय में सभी बच्चों को एक हर्ष का अनुभव हुआ और जिससे कि एक दिन पूर्व 25 जनवरी को सभी बच्चों को निर्देशित किया गया था कि आपको 26 जनवरी के दिन सभी को आलम चौक में एकत्रित होना है, जहाँ से हमारे आज की प्रभात फेरी का प्रारंभ हुआ था। सभी टीचर्स, स्टूडेंट और सभी कार्य कर्मचारी आलम चौक में एकत्रित हुए और वहीं से हमारे इस प्रभात फेरी का आरंभ हुआ। बच्चों के हाथ में तिरंगे और उनके दिलों में वो उमंग साफ देखने को मिल रही थी। इसी तरह से धीरे धीरे प्रभात फेरी हमारी आगे को बढ़ती है और प्रकृति के सुरम्य स्थानों में बसा हुआ यह गार्डन अपने में बहुत ही सुंदर और रमणीय लग रहा था। इसी बेला पर बच्चों में उमंग और आत्मविश्वास साफ देखने को मिल रहा था। धीरे धीरे से हमारी ये प्रभात फेरी आगे की ओर बढ़ती है और ग्वालियर शहर से होकर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। बच्चों में खासा उमंग और आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है और जोश के साथ शंखनाद का सर्वोच्चारण कर रहे हैं। प्रकृति की सुरम्य वादियों में बसा हुआ छोटा सा ग्वालियर शहर इन सभी स्टूडेंट की शंखनाद से गूंज रहा था। सभी के मुखार बिंदु से भारत माता की जय का नारा बड़े हर्ष और उल्लास के साथ लग रहा था। और आगे बढ़ते हुए प्रभात फेरी ग्वालियर शहर के बीचों बीच राजकीय आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज बालदम के समस्त छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी
धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स प्रभात फेरी के इस सुहाने पल का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए और दिलों में भारत माता के प्रति आत्मविश्वास और सम्मान। इन सुरम्य वादियों में आगे बढ़ते हुए प्रभात फेरी और धीरे धीरे अपने विद्यालय की ओर वापसी। बहुत ही प्रभात फेरी का सुंदर और आकर्षक नज़ारा सभी के मन और मस्तिष्क में एक विशेष अपनी छाप बनाए हुए सभी स्टूडेंट अपने धीरे धीरे से छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं और हाथों में तिरंगा लहरा रहा है। और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते सभी स्टूडेंट अपने विद्यालय परिसर में पहुंच जाते हैं और यहीं पे ध्वज फहराने की तैयारी पूर्ण की जा रही है। सभी स्टूडेंट विद्यालय कैंपस में पहुंचकर अपनी कक्षाओं में कक्षावार खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी लाइनों में और ध्वजारोहण या ध्वज फहराने का कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो जाती है। इंतज़ार किया जाता है उस समय का जिस समय ध्वज फहराया जाएगा। विद्यालय के संस्थाध्यक्ष द्वारा इस बार का ध्वज फहराने का कार्यक्रम संपादित किया जाएगा। इसी क्षण का इंतज़ार सभी छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं को और कर्मचारियों को था। वो क्षण आपके सम्मुख और विद्यालय के संस्थापक अर्थात प्रधानाचार्य श्री बी.डी. कुनियाल जी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में सभी शिक्षक छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान गाया गया, तत्पश्चात समूहगान और इसी तरह से अनेक गतिविधियां संपन्न हुई, जिसमें विद्यालय प्रधानाचार्य के द्वारा एक संदेश, छात्र छात्राओं के द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुई। इसी बीच माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा संपूर्ण देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक संदेश का वाचन किया गया। तत्पश्चात संपूर्ण गतिविधियां संपन्न होने के बाद सभी छात्र छात्राओं को और शिक्षक कर्मचारियों को मिष्टान वितरण किया गया और इसके पश्चात सभी छात्र छात्राओं को अपने घरों के लिए छोड़ दिया गया।
इसी तरह से सभी भारतवासियों के दिलों में यह गणतंत्र दिवस अजर और अमर रहेगा और संपूर्ण भारत देश के वह वीर अमर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर आज हमें इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तिरंगे झंडे के नीचे रहने का मान सम्मान प्रदान किया, उनको शत शत श्रद्धांजलि और जय हिंद जय भारत।